एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज़ न्यूज़पेपर की प्राथमिक खबरों से शुरुआत करते हैं और कोरोना केसेस के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज भी। पहले बात कर लेते हैं हम अमर उजाला न्यूज़पेपर की। तो अमर उजाला की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम बड़ी खबर देख लेते हैं कि इस वक्त आज के न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी खबर कौन सी है। अमर उजाला की बड़ी खबर की बात करें तो सबसे पहली खबर जो है, दिल्ली सबकी इलाज सबका। तो दिल्ली में अब सबका इलाज होगा, ये खबर सबसे बड़ी खबर अमर उजाला में। बता दें कि बीते रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि अब दिल्ली में दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा, जिस पर उपराज्यपाल ने उनका फैसला पलट दिया। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में सभी का इलाज होगा, दिल्ली सबकी है इसीलिए इलाज भी सबका होगा। उपराज्यपाल ने पलटे केजरीवाल के दो फैसले, बिना लक्षण वालों का भी होगा इलाज या फिर उनकी जांच भी की जाएगी, क्योंकि अगर बिना लक्षण वाला कोई भी संदिग्ध आता है तो उसकी सबसे पहले जांच की जाएगी, जिसके बाद जो इलाज ज़रूरी होगा वो इलाज किया जाएगा। तो इस पर उपराज्यपाल ने सीधा सीएम अरविंद केजरीवाल का फैसला पलट दिया है। पहली बात ये। दूसरी बात पे बात करेंगे तो देश में 500 दिन भी 9,000 से ज़्यादा मरीज, 2.5 लाख पार हुए कोरोना संक्रमित। तो अगर देश में कोरोना संक्रमितों की बात कर ली जाए तो 2.5 लाख के पार कोरोना संक्रमित पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, एक चिंताजनक बात सरकार के लिए और आम जनता के लिए भी, क्योंकि जब धीमी गति से आंकड़े बढ़ रहे थे तब लोगों ने बहुत ही सामान्य तरीके से इस चीज़ को लिया था कि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन आज काफ़ी तेज़ी से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो देश में 5वें दिन भी 9,000 से ज़्यादा मरीज़ पाए गए हैं। वहीं दिल्ली की जब हम बात कर रहे थे तो इसी खबर को अगर हम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देख लेंगे तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में सबसे पहली खबर यही है कि दिल्ली में सबका इलाज होगा, फैसला पलटा। उपराज्यपाल ने बाहरियों के इलाज पर प्रदेश सरकार के निर्णय को खारिज किया है। तो प्रदेश सरकार के जो फैसले कि बाहरी लोगों का इलाज दिल्ली में नहीं होगा, उस फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने साफ कहा है कि दिल्ली सबकी है इसीलिए यहाँ पर सभी का इलाज होगा। आपको बता दें, इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि जो सरकारी अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, सिर्फ वहीं जैसे कि एम्स हो गया, आरएमएल हो गया, ये सभी अस्पताल हैं जहाँ पर सभी लोगों का इलाज हो सकेगा। कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर चुनिंदा सर्जरी होती हैं, वहाँ पर लोगों का इलाज हो सकेगा, लेकिन अन्य अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा। तो बात कर लेते हैं, मना नहीं कर सकते आप, उपराज्यपाल का साफ कहना। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख के तौर पर बैजल ने जारी आदेश में कहा कि राजधानी में नहीं रहने के आधार पर किसी को इलाज से मना नहीं किया जाएगा। साफ उन्होंने कहा है कि अगर आप इलाज से मना करते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। अगर कोई भी इलाज के लिए आता है, चाहे वो दिल्ली के बाहर का भी हो, तो आपको उसका इलाज करना ही होगा। निर्णय का हवाला अपने आदेश में बैजल ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अलग अलग समय पर दिए गए निर्णयों और टिप्पणियों का हवाला दिया। शीर्ष अदालत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का बुनियादी हिस्सा माना गया है। उच्च न्यायालय भी इस आधार पर कि मरीज दिल्ली का रहने वाला नहीं है, उसे चिकित्सा उपलब्ध कराने से मना करना अनुचित साबित होता है। इसीलिए चाहे वो दिल्ली वासी हो या ना हो, देश के किसी भी कोने से उस अस्पताल में अगर पहुंचता है तो उसका इलाज होना बेहद ज़रूरी है। ये था फैसला। एक बार आपको फैसला हम फिर से बता देते हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में राजधानी का पहचान पत्र रखने वाले लोगों का ही इलाज किया जाएगा। केंद्र के अस्पतालों में कोई भी इलाज कर सकता है। तो साफ कहा गया था सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अस्पताल हैं उनमें सभी का इलाज होगा। वहीं उपराज्यपाल ने क्या आमने सामने बात रखी है। उपराज्यपाल ने साफ कहा था कि राजधानी दिल्ली में नहीं रहने के आधार पर किसी को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो लोग वहां पर इलाज करा रहे हैं, लेकिन एकदम से इस फैसले के आने के बाद लोगों में शंका और चिंता दोनों ही उत्पन्न हो गई थी। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात कर लें तो एलजी के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। महामारी के दौरान देश भर के लोगों को इलाज देना चुनौती है।
चुनौती वाकई में है, क्योंकि देश भर में हमारे देश की जनसंख्या को देखा जाए तो 135 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, लेकिन वहीं जो अगर चेकअप की बात की जाए, टेस्ट की बात की जाए तो उतने टेस्ट नहीं हो रहे। लेकिन जितने टेस्ट हो रहे हैं, अगर सारे मरीज़ दिल्ली में इलाज कराएंगे तो ज़रूर ये चुनौती साबित तो होगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर दिल्ली में इन लोगों के इलाज के लिए मना कर दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी वहाँ रह रहे हैं। तो ये तो बात हमने की, दिल्ली में सबका इलाज होगा, जो फैसला पलट चुका है। अमर उजाला और हिंदुस्तान की खबर, जो प्रायोरिटी हमने देखी, दोनों में ही प्राथमिकता दी गई है, वो दिल्ली में सबका इलाज होगा, इस खबर को दी गई। बात कर लेते हैं अब हम अगली खबर की। एमएसएमई का बकाया भुगतान तत्काल करें, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने उद्यमियों को चैंपियन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। एक संवाद उन्होंने किया जिसमें उन्होंने एमएसएमई का बकाया भुगतान उसके बारे में बात की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े उद्यमों के सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों का तकरीबन 5 लाख करोड़ के बकाये के तुरंत भुगतान का आग्रह किया है। इसके लिए मुख्यमंत्रियों को पत्र भी दिया है। हालांकि 5 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, तो कुछ भुगतान किया जा चुका है, लेकिन जो बकाया है उसके लिए मुख्यमंत्रियों को पत्र सौंपा गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से। वहीं अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो लद्दाख में एलसी के पास मंडराया चीनी हेलीकॉप्टर। बीते कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि चीन की तरफ से अब शांति दिखाई दे रही है, भारत सीमा वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है, लेकिन एक बार फिर से लद्दाख में एलसी के पास मंडराया चीनी हेलीकॉप्टर। भारत के साथ जारी तनाव कम करने की कोशिशों के बीच चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलसी पर अपने क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों की गतिविधि बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में बीते समय से 8 दिनों में कई बार चीनी हेलीकॉप्टरों को एलसी के पास देखा गया है। इसका मकसद यहाँ तैनात सैनिकों की मदद करना है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो तैनात सैनिक हैं, चीनी सैनिक, उनकी मदद करने के लिए ये हेलीकॉप्टर आ जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ अंदेशा लगाया गया है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अगर बात कर लें एक और खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो बीते दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, एकांतवास में गए हैं वो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें हल्के बुखार और गले में खराश की शिकायत है। उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। फिलहाल वो एकांतवास में, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती वो एकांतवास में ही रहेंगे, यानी कि क्वारंटाइन ही करके रखेंगे खुद को। बात कर लेते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर की। तो अगर चीन सीमा की बात की जाए, लद्दाख सीमा की बात की जाए, चीन सेना की बात की जाए, तो उसी खबर को यहाँ पर थर्ड प्रायोरिटी दी गई है। बात कर लेते हैं। चीन ने कहा मतभेद ना बने विवाद की वजह। कोई खबर बताएं। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे गतिरोध को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों को नेतृत्व के बीच हुई सहमति को लागू करने की जरूरत है, जिससे मतभेद विवाद की वजह न बने। इसी पर रक्षा मंत्री ने कहा है, साफ उन्होंने कहा है कि चोट बर्दाश्त नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसी देश के सम्मान और स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाते हैं और ना ही हम चोट बर्दाश्त करेंगे। हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से समझौता ना करें। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है साफ कि ना तो देश के सम्मान से समझौता करेंगे, ना ही हम किसी को चोट पहुंचाएंगे, ना किसी का अपमान करेंगे। तो चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बयान में दावा किया है कि सीमा पर हालात नियंत्रण में हैं। दोनों देश अपने नेतृत्व के बीच बनी सहमति को लागू करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरीके से जो सहमति दिखाई दे रही थी पिछले कई दिनों से, वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार दिख रही है। हिंदुस्तान की इस खबर के अनुसार वही कोरोना का सामुदायिक प्रसार है या नहीं, ये आज तय किया जाएगा। एक समीक्षा बैठक जिसके आधार पर बताया जाएगा कि कोरोना का सामुदायिक प्रसार है कि नहीं, चरम पर है कि नहीं, ये भी बताया जाएगा। चरम पर नहीं जाने देंगे मामले, ऐसा कहना है कि
आईसीएमआर का साफ कहना है कि हम कोरोना के मामले चरम पर नहीं जाने देंगे। आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने हिंदुस्तान के साक्षात्कार में कहा कि हमारी कोशिश है कि कोरोना मामलों के चरम पर पहुंचने जैसी स्थिति कभी ना बने। तो इस तरीके से जो कहा गया था कि जून और जुलाई का जो महीना रहेगा वहाँ पर कोरोना के संक्रमण का जो मामला है चरम पर पहुंच जाएगा, काफ़ी तेज़ी से आंकड़े बढ़ेंगे। हालांकि आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आईसीएमआर का कहना है कि हम ये आंकड़े अपने चरम पर नहीं जाने देंगे। पूरी कोशिश है कि स्थिति काबू में रहे। राजधानी में संक्रमण के केस 30,000 के करीब। दिल्ली में अगर संक्रमण के केसों की बात की जाए तो ये 30,000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। चूँकि सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज इलाज के लिए दिल्ली में पहुंच रहे हैं, फिर भी देखा जाए तो राज्य के अनुसार बात कर लें तो अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या है, जहाँ मौत के आंकड़े भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र, दिल्ली में आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। वहीं वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। कोरोना काल में तबलीगी जमात की गतिविधियों से सबक लेकर सरकार ने भविष्य में वीज़ा नियमों के उल्लंघन पर ज़्यादा सख्ती के प्रावधान किए हैं। बिना अनुमति तबलीगी गतिविधि या अन्य अघोषित उद्देश्यों में शामिल होने पर $500 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो $500 का जुर्माना लगाया जाएगा वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने पर। पता बदला तो बताना होगा। अगर आपने पता बदला है आपके पासपोर्ट पर या पता आप बदलते हैं तो इस तरीके से आपको बताना होगा। कई बार जिस पते पर विदेशी वीज़ा हासिल करता है वहाँ नहीं मिलते हैं। अब वीज़ा में दिए गए पते और जिस गतिविधि के लिए वीज़ा हासिल किया है इसमें कोई भी बदलाव हो तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करवाया जाएगा, या फिर आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो कार्रवाई भी हो सकती है। बात कर लेते हैं अगले पेज की खबर की। तो पहले दिन मंदिरों में कम ही नजर आए भक्त। आपको बता दें 8 जून से मंदिर मॉल खोलने की इजाज़त दी गई थी। तो मॉल खुले, मंदिर खुले, लेकिन वहाँ पर लोग कम नज़र आए। हालांकि मंदिरों में लोग ठीक ठाक नज़र आए, लेकिन मॉल में काफ़ी ज़्यादा कम लोग नज़र आए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब लोग खुद भी सावधानी बरत रहे हैं, खुद भी सतर्क रह रहे हैं, क्योंकि उनको खुद समझ में आ गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के इस वक्त क्या मायने हैं और वो घर में रहेंगे तो किस तरीके से वो खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दिल्ली में मंदिरों में कम भक्त नजर आए। रेस्टोरेंट में भी कम पहुंचे ग्राहक। रेस्टोरेंट में मालिकों में भी उत्साह नहीं दिखा। हालांकि रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त ज़रूर दी गई, लेकिन वहां पर लोग अभी भी कम नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से मालिकों में कोई उत्साह देखने को नहीं मिला। कुछ दुकानें ऐसी, मॉल की दुकानों के बारे में बात कर लेते हैं कि दिल्ली में क्या हाल रहा था बीते दिन। जब पहले दिन ये मॉल, मंदिर, रेस्टोरेंट्स खोले गए तो हम आपको बता देते पहले दिन क्या हाल रहा। दुकानदार खरीदारों के इंतज़ार में दिखे। काफ़ी लंबे समय बाद जब मॉल और मंदिर और रेस्टोरेंट्स खोले गए तो लोग इंतज़ार में भी दिखे। हालांकि मंदिर में लोग ठीक ठाक पहुँचे हैं। रेस्टोरेंट में जो मालिक हैं वहाँ पर भी इंतज़ार मालिकों की तरफ से देखा गया, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर्स नहीं पहुँचे हैं। अगर मॉल्स की दुकानों की बात की जाए तो वहाँ पर भी दुकानदार इंतज़ार में दिखे हैं, क्योंकि लोग अभी घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। वो खुद समझ चुके हैं कि ज़रूरी होगा तभी वो बाहर निकलेंगे। सरकार ने भले ही मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खोले हैं, लेकिन लोग अभी सावधानी बरत रहे हैं, वो जाना इग्नोर कर रहे हैं। वहीं आरोग्य सेतु ऐप होने पर प्रवेश। तो लक्ष्मीनगर स्थित V3S मॉल में अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है तभी आपको प्रवेश करने दिया जाएगा। इस तरीके के कुछ नियम भी बनाए गए हैं। बिना मास्क वालों को लौटाया गया है। शादरा स्थित क्रॉस रिवर मॉल में अधिकांश दुकानें खुली, लेकिन वहां पर जो लोग मास्क नहीं पहने थे उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया, उन्हें बाहर वापस लौटा दिया गया। वहीं आरोग्य सेतु ऐप, जिस तरीके से अगर हम शुरुआत की बात करें तो सरकार ने जैसा कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है। चाहे अगर हम पहले की बात कर लें तो जब ट्रेन चलाई गई थी तो लोग जब यात्री प्रवेश कर रहे थे तब भी उनके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप देखी गई थी। और आज के समय में जब पिछले दिन से 8 जून से मॉल्स, रेस्टोरेंट्स खोले गए हैं, उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप फ़ोन में चेक की जा रही है। अगले पेज की अगर बात कर लें तो इस तरीके से कोरोना का इलाज ढूंढा जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से साफ सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी हम इलाज के बारे में आगे सर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से
इलाज के बारे में हम जानकारी लेकर आए। हालांकि अभी इलाज सामने नहीं आया, कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मरीजों को बचा रही है, उनको ठीक कर रही है। काफ़ी जो रिकवरी रेट है वो अच्छा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात है कि आगे आने वाले समय में जो बात कही गई थी कि जून जुलाई में आंकड़ा अपने चरम पर होगा, हालांकि आईसीएमआर का कहना है कि ये आंकड़ा हम चरम पर नहीं जाने देंगे, पूरा नियंत्रण रखेंगे। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से आईसीएमआर की बात सही साबित होती है और सरकार जो कोशिशें कर रही है वो किस तरीके से कामयाब होती है। तो इस फिलहाल इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।